देखो सुख भी आएगा अपने कर्म से, दुख भी आएगा अपने कर्म से, लेकिन गोविंद की कथा मिलेगी ये गोविंद की कृपा से। इसलिए सुख दुख तो आया करेंगे और जाया करेंगे। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, किए हुए हमारे निज के कर्म ही सुख और दुख के रूप में आगे आते हैं। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलने वाला। और कर्म की जो गति है बहुत बारीक है साहब। एसिड में तो मिट्टी डालने से उसका दिखना बंद हो जाता है, लेकिन कर्म की जो गति है उसका लेख अमिट होता है। इसे कोशिश करो कर्म न बिगड़े, और यदि कभी बिगड़ जाए तो कह दो प्रभु अब इस भूल को क्षमा करने के लिए आप जैसा कोई महान है ही नहीं संसार में। बहुत जरूरी है नारायण, क्योंकि कर्म का सिद्धांत नहीं बिगाड़ना चाहिए। थोड़ा सा कुछ पाने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर डालते हैं। अरे जब एक दिन सब छूट ही जाना है, सज धज करके कुछ जाना तो है नहीं हमारे साथ में, तो फिर क्यों ऐसी गलती करें। कोशिश करो इतने विवेकी बनो, जैसे नीर और क्षीर का विवेक कर लेता है हंस, ऐसे ही क्या सही है क्या गलत है उसका चिंतन करने के बाद में कोई कर्म करना चाहिए। क्योंकि ये सिद्धांत की बात है, कोई कुछ कहीं लेकर के जाता नहीं है। एक बार बादशाह के यहां कुछ संत गए, बोले आप बादशाह हो, बहुत बड़े राजा हो, केवल छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? बोले ये जो सुई है ना, जब आप स्वर्ग जाना तो हम वहीं मिलेंगे, छोटी सी सुई लेकर के आना। बादशाह तो चिंता में पड़ गया और दूसरे दिन आकर के पूरा अहंकार चूर हो गया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया। बोले मैं एक सुई लेकर के ऊपर नहीं जा सकता हूं, और कहता हूं मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूं। तो जब सब छूट ही जाना है तो किस चीज का अहंकार। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं।